हाय फ्रेंड्स, एसएससी मेंस 2021 उसका जो पेपर आपका हुआ था अभी 8 अगस्त 2022 को, उस पेपर की आंसर की आपकी आ चुकी हैं। क्या क्वेश्चंस आपके बने हैं, किस तरीके से आपके पेपर आया था, अभी हम सबसे पहले वोकैब के क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस क्या बने थे, देखिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बना है आपका, सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, आपके राज चिन्ह जो पदक है उसे क्या कहते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, इतने ज्यादा मुश्किल आपके क्वेश्चंस नहीं थे। नॉर्मल वोकैब जो हमारी बुक्स वगैरह में होती है एज इट इज सेम आपके क्वेश्चंस बने हैं। सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, आपके राज चिन्ह जिसे हम पदक वगैरह कहते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए पहला वर्ड क्या दे रखा है आपका, स्कैप्चर। स्कैप्चर का मतलब राजदंड होता है, डेकोरेटेड जो रोड होती है उसे कहते हैं, जो राजा रानी औपचारिक अवसरों पर जो धारण करते हैं, किसी तरह की कोई मीटिंग वगैरह होती है या किस तरह की सभा वगैरह बुलाते हैं तो राजदंड जो होता है ना, इस तरह के स्टिक वगैरह होती है उनके पास में, उसे उसको क्या कहते हैं आप, उसको हम कहते हैं स्कैप्चर। ठीक है ना। रिगालिया आपका नया वर्ड है। और रेलिक, रेलिक का मतलब होता है जो वर्तमान तक सुरक्षित अतीत की वस्तुएं होती है, अवशेष होते हैं, अतीत की जो चीजें होती है जो हमारे पास रखते हैं हम अवशेष के रूप पर, आप सुरक्षित जो चीजें अभी रखते हैं उन्हें कहते हैं। और एम्बलम क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वस्तु होता है। ठीक है ना। जिसे पुलिस का जो एम्बलम होता है वो क्या करते हैं अपने, जिसे कैप पर लगाते हैं एम्बलम, तो वो क्या, उसे प्रतीक चिन्ह कहते हैं। तो वर्ड आपका यहाँ पे कौन सा है, यहाँ इसका आंसर क्या रहेगा, सिंबल्स और रॉयल्टी का आंसर क्या रहेगा, रिगालिया। क्या आंसर रहेगा, रिगालिया। रिगालिया क्या होता है, जो राज चिन्ह जो होता है, या आप कह सकते हो कि जो पदक आदि होते हैं उन्हें कहते हैं। वैसे रिगालिया जो पोशाक होती है, रिगालिया क्या होती है, पोशाक होती है, जैसे विशेष अवसरों पर पहने जाने वाली राजा रानी की जो पोशाक वगैरह होती है उन्हें भी रिगालिया कहते हैं। ठीक है ना। और राजचिन्ह को भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिगालिया। तो सिंपल सा वर्ड है, ज्यादा इतना मुश्किल वर्ड नहीं है। ठीक है ना, रिगालिया। ठीक है ना। अपने वन वर्ड की वीडियो देखोगे दूसरे या तीसरे वीडियो के अंदर ही आपको वर्ड मिल जाएगा, रिगालिया वर्ड मिल जाएगा, ये आपका स्कैप्चर वर्ड है, ये आपका मिल जाएगा, एम्बलम वर्ड मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखो क्या पूछा गया है। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट्स और ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन सब्जेक्ट एंड टिपिकली अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, आपके विश्व कोश या ज्ञान कोश जिसे हम कहते हैं। देखो ध्यान दें, इन चार में क्या अंतर होता है, देखो समझें। एक होता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या होता है, जो पुस्तक के अंत में जो शब्दावली होती है, कोई भी आप बुक लेके आते हो तो बुक के अंदर लास्ट में क्या होता है, ग्लॉसरी होती है। इस बुक के अंदर क्या है क्या नहीं है वो आपको जैसे चेक करना हो तो उसमें पेज नंबर दे रखा होता है और वो पॉइंट भी आपका मेंशन कर रखा होता है, उसको आप चेक करो। ठीक है ना, कि जहां कहां पर है वो दे रखा है, उस बुक को आप, उस पेज को आप ऑन करिए, देखिए, और उस बुक के ऊपर आप, उसमें आप पेज पे आपको वो चीज मिल जाती है, उसे ग्लॉसरी कहते हैं। इस बुक में जितनी अच्छी ग्लॉसरी होती है वो बुक उतनी ही अच्छी रहती है। ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया आप लोग जानते हैं, डिक्शनरी शब्दकोश होता ही है जिसमें वर्ड्स आप ढूंढते हो। और थिसरस क्या होता है, जो समानार्थी शब्दों का कोश होता है, इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह है वो आप चेक करते हो किसी वर्ड के। ठीक है ना। तो वर्ड कौन सा आपका यहाँ पर, एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जो एक बुक होती है या सेट ऑफ बुक्स होती है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, और अल्फाबेटिकली उसे क्या होता है, ए टू जेड उसे सजाया गया होता है। तो ऐसे कौन सा क्या है, एनसाइक्लोपीडिया। क्या कहोगे, एनसाइक्लोपीडिया इसका आंसर आपका रहेगा। दोस्तों हिंदी लिख के नहीं आती एग्जाम में, एग्जाम में हिंदी लिख के नहीं आई थी, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख रखी है ताकि इसको आसानी से सारे वर्ड्स को है वो आप समझ सको। ओके। पीडीएफ में इसकी आपको दे दूंगा, भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप जाना, आपको पीडीएफ है वहां पर इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना। और दोस्तों इस तरह की यदि मान लो आपको पिछले 10 साल की, 10 क्या 12 साल, 2010 से लेकर के 2021 तक के जितने भी आपके पेपर हुए हैं ना, एसएससी सीजीएल प्री के और मेंस के, इन सबको इस तरीके से आपको यदि वोकैब चाहिए, हर एक वर्ड के पीछे इस तरह का यदि हिंदी में भी लिखा हुआ चाहिए आपको, तो आप मदर्स एजुकेशन हब उसकी आप साइट पे जाइएगा या जैसे अमेजोन पे जाइएगा और वहां लिखना मदर्स एजुकेशन हब और वोकैब सीट 10 ईयर वोकैब के नाम से आप सर्च करोगे तो वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। वहां से आप इसको ले सकते हो, पिछले 10-12 साल के वोकैब आपको सारी इस तरीके से हिंदी और विद आंसर की आपको मिल जाएगी। ओके चलो पढ़ते हैं, देखो अगला क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ केस फॉर कीपिंग अ स्वॉर्ड, आपके हथियार का जो आवरण होता है, म्यान होती है ना जिसमें आप हथियार रखते हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, देखिए आप। सीध क्या है, आपका नया वर्ड है। रैपर क्या होता है, जिसके अंदर हम वस्तुओं को क्या करते हैं, रैप करते हैं।
ठीक है ना। रैपर जनरली आप वस्तुओं को रैप करने के लिए, लपेटने के लिए काम आते हैं, करने वाला कागज जो होता है उसे कहते हैं। क्वेर क्या होता है, तर्कस को कहते हैं। तीर रखने का जो क्वेर होता है, ये क्वेर का मतलब कांपना भी होता है, क्वेरिंग करना वर्ब होती है क्वेर, उस अर्थ में उसका मतलब कांपना होता है, थरथराना होता है, उसे कहते हैं। और स्लीव आप लोग जानते ही हो, जो कमीज की जो बाह होती है, ये आस्तीन होती है, उसे क्या कहते हैं, स्लीव कहते हैं। तो कौन सा वर्ड है इसमें आपका, शीत। तो शीत का मतलब क्या होता है, हथियार या जो आवरण होता है, म्यान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शीत कहते हैं। तो इसमें 4 वर्ड है वो हमें सीखने को मिलते हैं। आपको एग्जाम में देखो, जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं अगले एग्जाम की, वो लोग इन चीजों का ध्यान रहे कि जो वर्ड्स आपका आए हैं, एक एक वर्ड को आपको तैयार करना है। कहने का मतलब जरूरी नहीं कि आपको अगली बार सीध ही पूछेगा, आपको क्वेर है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, रैपर पूछा जा सकता है, स्लीव पूछा जा सकता है। खैर ये रैपर और स्लीव तो नॉर्मल वर्ड है, लेकिन क्वेर है वो आपको पूछा जा सकता है वर्ड, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को आपको तैयार करना है। क्लियर है। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, वन हु इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। नॉर्मल है, कौन नहीं जानता, सर्वशक्तिमान क्या कहलाता है, ओमनीपोटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ओमनीपोटेंट, ठीक है ना। कॉन्करर क्या होता है, कॉन्कर वर्ब होती है, कॉन्कर का मतलब विजेता, जीतना होता है। और कॉन्करर का मतलब क्या होता है, जो युद्ध में विजेता होता है ना, योद्धा होता है, युद्ध में जो विजेता होता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्करर कहते हैं। सवरेन आप लोग सभी जानते हो, शासक को कहते हैं। शासक या स्वतंत्र जिसको कहते हैं, या आजाद हो जाता है उसे कहते हैं सवरेंटी वर्ड, आप जो जानते हो, संप्रभुता को कहा जाता है। एम्पायर, एम्पायर क्या होता है, जो साम्राज्य होता है, और साम्राज्य के शासक जो प्रमुख होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्परर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्परर, समाज जो साम्राज्य का जो प्रमुख होता है। तो कौन सा वर्ड बना आपका इसमें, ओमनीपोटेंट, ठीक है ना। तो ओमनीपोटेंट, ओमनी मतलब सर्व होता है, और पोटेंट मतलब पावर होता है। तो ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान होता है। ये 4 एक जैसे वर्ड होते हैं। देखो, ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, पोटेंट मीन्स पावर। ओमनीसिएंट, सिएंट मतलब साइंस, ओमनीसिएंट मतलब सर्वज्ञानी होता है, जिसको सब कुछ ज्ञान होता है, उसे कहते हैं ओमनीसिएंट। ऐसे होता है ओमनीवरस, ओमनीवरस होता है सर्वभक्षी, जो सब कुछ खा जाता है, उसे क्या कहते हैं, ओमनीवरस कहते हैं, ठीक है ना। और ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, सर्वव्यापी, जो सब जगह उपस्थित है, उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीवरस, ओमनीसिएंट और ओमनीपोटेंट, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, देखो समझें। क्वेश्चन नंबर 5, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो खुद से बातें करता है, आत्मवादी होता है, जो ऐसा व्यक्ति जो खुद से बातें करता है, उसे क्या कहते हैं। देखो, सोलिलोक्विस्ट आपका नया वर्ड है, ठीक है, मतलब जिसमें नीनी लिखी हमने, ओके। कोलोलोक्विस्ट का मतलब क्या होता है, जो बातचीत में भाग लेने वाला होता है ना, जिससे कन्वर्सेशन चलता है और उसमें जो भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिलोक्विस्ट। लक्विस्ट बोलने वाला होता है, आपको पता है, लक्विशियस वर्ड आप लोग जानते हो। लक्विशियस मतलब बातू नहीं होता है, बहुत ज्यादा बातें करता है, गैरुलस, लक्विशियस, टॉकेटिव, ऐसे वर्ड चलते हैं, ठीक है ना। वेंट्रिलक्विस्ट क्या होता है, कठपुतली के सहारे बोलने वाला। वेंट्रिलक्विस्ट आपने देखा होगा जनरली, जैसे जो लाफ्टर चैलेंज वगैरह जो होते हैं, इन प्रोग्राम में आपने देखा होगा, वेंट्रिलक्विस्ट होता है। वेंट्रिलक्विस्ट क्या करता है, उसके पास में कठपुतली होती है, कठपुतली को बुलवाता रहता है, और खुद है वो अपने मुंह को बिल्कुल ऐसे रखता है, होंठ को इस तरह रखता है, तो लगता नहीं कि वो व्यक्ति वो बोल रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि वो कठपुतली बोल रही है, ठीक है ना। उसको वेंट्रिलक्विस्ट कहते हैं। कौन सा होता है, वेंट्रिलक्विस्ट। और सोमनीलक्विस्ट क्या होता है, जो नींद में बोलने वाला। सोमनीलक्विस्ट मतलब नींद में बोलने वाला, सोमनीलक्विस्ट कहते हैं। सोमनीबुलिस्ट क्या होता है, जो नींद में चलता है। सोमनम्बुलिस्ट मतलब नींद में जो चलता है ना, उसे कहते हैं। बुलिस्ट मतलब बुल मतलब चलने वाला, और लक्विस्ट मतलब बोलने वाला। तो सोमनीलक्विस्ट तो नींद में बोलता है। और वर्ड कौन सा है, सोलिलक्विस्ट। सोलिलक्विस्ट में सोलो, सोलो खुद होता है, अकेला होता है, और सोलिलक्विस्ट मतलब खुद से जो बातें करता है। सोलिलक्वी एक वर्ड चलता है, सोलिलक्वी मतलब स्वगत भाषण को कहते हैं, खुद से भाषण होता है उसे कहते हैं सोलिलक्वी, ठीक है ना, खुद से भाषण करते हैं उसको कहते हैं। और सोलिलक्विस्ट का मतलब होता है जो खुद से बातें करता है, आत्मवादी होता है, खुद से जो बात करता है उसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड देखिए, अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, जाता है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है, विद इंटेंशंस ऑफ फाइंडिंग वर्क एंड सेटलिंग परमानेंटली और टेम्पररी एट अ न्यू लोकेशन। आप कह रहे ऐसा प्रवासी जो क्या करता है, इस मकसद से फॉरेन जाता है, बाहर विदेश जाता है, विदेश या बाहर किसी भी स्टेट में आप जाता है, ताकि वहां पे काम की तलाश करे, परमानेंट वहां पे सेटल होने के लिए या वहां पर काम ढूंढने के लिए जो जाते हैं। ऐसे जो प्रवासी भारतीय आप लोग जानते ही हो, क्या कहलाते हैं, माइग्रेंट। क्या कहलाता है, माइग्रेंट। जैसे आपने एक, जैसे मान लो आप गांव में, या गांव की जो यूनिवर्सिटी से मान लो आप बीए करके आए हो या बीएससी करके आए हो, और वहां से, और मान लो जयपुर में आए आप, तो जयपुर में आप या यूनिवर्सिटी में आप वहां से क्या लेके आओगे, माइग्रेशन लेके आओगे। तो माइग्रेशन जो माइग्रेंट होते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहोगे, माइग्रेंट कहते हैं, ठीक है ना। देखो, एक एमिग्रेंट और कौन सा इमिग्रेंट होता है। इमी मतलब आने वाले, और एमी मतलब जाने, कौन से, जाने वाले, ठीक है, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट।
ठीक है, तो कौन सा वर्ड है आपका, आपका माइग्रेंट। कौन सा वर्ड है, माइग्रेंट। अगला वर्ड कौन सा है, ट्रैम्प। ट्रैम्प मतलब जो मारा मारा फिरने वाला होता है, आवारा होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रैम्प कहते हैं। ट्रम्प से याद कर लो, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, पहले तो राष्ट्रपति थे लेकिन अब मारे मारे घूम रहे हैं, ठीक है ना, ट्रैम्प। क्या कहोगे, ट्रैम्प। वैग्रेंट, वैग्रेंट होता है बेकार व जो बेघर, जो क्या कहता है दूसरों से पैसे मांगता रहता है, इधर उधर डोलता रहता है, घूमता रहता है, वैग्रेंट। जैसे मलंग को कहते हैं, कौन सा होता है, मलंग, मूवी आई थी ना मलंग, मतलब वैग्रेंट कहते हैं उसको। और नोमैड होता है खानाबदोश, मतलब घुमंतु जनजाति का जो व्यक्ति होता है उसे भी नोमैड कहते हैं। नोमैडिक वगैरह आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, नोमैडलैंड पिछली बार ऑस्कर मिला था मूवी को, ठीक है। तो ट्रैम्प, वैग्रेंट, नोमैड और माइग्रेंट। तो कौन सा वर्ड है, माइग्रेंट। जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो काम की तलाश में जाता है, वहां जाके परमानेंट सेट हो जाता है, या वहां पे टेम्परेरी जाता है फिर वापस आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेंट कहोगे। क्या कहोगे, माइग्रेंट। चलो अगला वर्ड क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। an animal or person that eats a variety of food of both plants and animal origin। आपके सर्वभक्षी होता है, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खा जाता है, फल फ्रूट भी खा लेता है, जो भोजन हम खाते हैं खाना वो भी सारा खा लेता है, साग सब्जी वगैरह वो सब खा लेता है, ठीक है ना। ऐसा जो व्यक्ति होता है, या मांस मछली भी खा लेता है, ऐसा व्यक्ति कौन सा है, सर्वभक्षी, सब कुछ खा सकता है। देखो हर्बीवोर क्या होता है, शाक पक्षी कहते हैं, ठीक है ना, हर्ब्स खाने वाला जो शाक पक्षी शाकाहारी होता है उसे कहते हैं। ओमनीवोर आपका नया वर्ड है, ठीक है ना। कार्निवोर क्या होता है, जो मांस भक्षी होता है उसे कहते हैं कार्निवोर। और कैनिबल आप लोग जानते हो, नरभक्षी होता है जो आदमखोर होता है, उसे क्या कहते हैं, कैनिबल कहते हैं। तो नया वर्ड कौन सा आपका, ओमनीवोर। ओमनीवोर का मतलब क्या हुआ, सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाता है। अभी हमने पढ़ा है ओमनीवरस सर्वभक्षी होता है, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी होता है, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान होता है, ओमनीसिएंट सर्वज्ञानी होता है। तो इन चार में से दो वर्ड आगे देख लो, मेंस, वो भी मेंस के अंदर। आप बिलीव नहीं करोगे, मेंस 2021 2021 का जो मेंस का पेपर हुआ है लेटेस्ट, इसमें पूछे हैं, और ये इतने सरल सरल वर्ड, ठीक है ना। ये प्री के नॉर्मली प्री वाले पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है नॉर्मल, और मेंस के अंदर पूछ रहा है। देखिए कितने इजी और आसान शब्द है वो आपको पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन हार्ट डिजीजेज। हृदय रोग विशेषज्ञ होता है, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं। यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, मूत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मी आपको पता है, डर्मी त्वचा को कहते हैं, डर्मीकूल जानते ही हो, पाउडर कितनी ऐड आती है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है उसे कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन सा होता है, जो किडनी रोग विशेषज्ञ होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रो किडनी से रिलेटेड वर्ड है आपका। और कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, कार्डियो हृदय से रिलेटेड वर्ड होते हैं। तो क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, हृदय रोग विशेषज्ञ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स। आपके प्रवक्ता, जो किसी संस्था या समूह के लिए बोलता है। स्पोक्स पर्सन आप लोग सभी जानते हो, स्पोक्स पर्सन, ठीक है ना, बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, साबित पात्र आप जानते ही हो, ठीक है, बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। जो प्रवक्ता होता है, जो किसी पार्टी संस्था के लिए बोलता है, उसे स्पोक्स पर्सन कहते हैं। ओरेटर, कुशल जो सार्वजनिक वक्ता होता है उसे ओरेटर कहते हैं। मोदी जी एक अच्छे ओरेटर है, ठीक है ना, सार्वजनिक वक्ता है, बहुत अच्छे बोलते हैं, भाषण देते हैं। टॉकेटिव बात उन्हीं को कहते हैं, कोई भी बात नहीं हो सकता है व्यक्ति। वर्बोस, शब्दाडंबरपूर्ण। वर्बोस का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज लिखते हो रिटर्न फॉर्मेट में, या बोलते समय, भाषण के समय, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का काम में लेते हो आप, ठीक है ना, शब्दों का इतना बाहुल्य कर देते हो। जैसे आप उसमें एक वर्ड जार्गोन, आपने वर्ड पढ़ा होगा, जार्गोन मतलब शब्दों का आडंबर करते हो आप, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे क्लिष्ट वर्ड आप काम में लेते हो, सामने वाले लोगों की समझ में ना बैठे, उन्हें क्या कहते हैं, वर्बोस। वर्ब से याद कर सकते हो, वर्ब्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा वर्ड है इसमें आपका, स्पोक्स पर्सन। तो स्पोक्स पर्सन कौन होगा, जो एक समूह के लिए बोलता है, किसी विशेष पर्टिकुलर के लिए बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कहते हैं। क्लियर है, चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। वर्ड नंबर 10 क्या दिया आपको, देखो, वन हु लिव्स ऑन अदर्स। परजीवी, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, देखो आप। श्रूड क्या होता है, समझदार, जो उचित निर्णय लेता है, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जो श्रूड मतलब शुरुआत बहुत अच्छी करता है, ऐसा व्यक्ति जो शुरुआत बहुत अच्छी करता है, समझदार होता है, उचित निर्णय लेता है और फिर शुरू करता है। पैरासाइट आपका नया वर्ड है। फ्लैटरर क्या होता है, चापलूस, जो फ्लैटरिंग करता है। फ्लैटरर हम वन वर्ड की इस लिस्ट में पढ़ने में पहला ही वर्ड है हमारा। फ्लैटरर चापलूस को कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लैटरर। और हाइपोक्राइट क्या होता है, जो पाखंडी होता है, ढोंगी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्राइट कहते हैं। तो वर्ड कौन सा आपका, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो परजीवी होता है, दूसरों पर जीवित रहते हैं लोग, उन्हें क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट पिछली बार ऑस्कर जीतने वाली मूवी थी, नोबेलैंड से पहले जो आई थी, पैरासाइट, ठीक है ना, क्या था, पैरासाइट। कौन सा, परजीवी, जो दूसरों पर क्या रहता है, जीवित रहता है। पैरासाइट एक नॉर्मल सा वन वर्ड है आपका, ठीक है। ये इन वन वर्ड से देखें तो लगता है कि मेंस के लेवल है ही नहीं है, बिल्कुल आपके
प्री के लेवल का आपका क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी, ठीक है ना। स्टोरी STORY वाला स्टोरी नहीं, STOREY होता है स्टोरी। ये स्टोरी तो कहानी होता है, स्टोरी मतलब बिल्डिंग, उसे स्टोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में STORY भी सही होता है, लेकिन ब्रिटिश एग्जाम में आपको STOREY आपको करना पड़ेगा, कि आपके स्पोर्टिंग एरर में भी देता है क्वेश्चन आपका, लेकिन यहाँ पे देखो इसने स्टोरी बना दिया। क्या कहोगे? स्वीट क्या होता है? इसे सूट नहीं कहते, स्वीट कहते हैं। जो होटल आदि में साज सामान, जो कमरों का जो सेट होता है ना, उसे क्या कहते हैं? स्वीट कहते हैं। होटल में स्वीट वगैरह बुक करवाते हैं ना, उसे कहते हैं। खाने वाली स्वीट नहीं, ये स्वीट रहने का कमरा जिसमें एक दो कमरे होते हैं, पूरी फैमिली वगैरह के लिए रहते हैं आप, ठीक है ना। बंगलो आप लोग जानते ही हो, बंगलो। अपार्टमेंट जो रेंट पर लेते हैं आप, घर वगैरह कोई लेते हो, कहीं पर फ्लैट वगैरह रहते हो, वो अपार्टमेंट होते हैं। पेंट हाउस कौन से होते हैं? जो छत पर बना हुआ फ्लैट होता है। जैसे बिल्डर मान लो कोई बनाता है और उसकी छत के ऊपर मान लो कोई ऐसा फ्लैट बना देता है, ठीक है ना, उस पेंट हाउस कहते हैं, ठीक है ना। कहते हैं मैंने पेंट हाउस लिया है, तो छत पर बना हुआ फ्लैट लिया है, लोन वगैरह नहीं होता पेंट हाउस के ऊपर, ठीक है। तो कौन सा है आपका इसमें? बंगलो। कौन सा है? बंगलो। तो बंगलो क्या होता है? बंगलो किसको कहते हैं? एक पर्टिकुलर आपका खुद का आपका फ्लैट हो, ठीक है, खुद का मतलब जमीन हो, उसके जैसे मान लो 400 500 700 1000 वर्ग गज का आपकी बात जमीन है, उसके अंदर आपने घर बनाया, पूरे आगे आगे पीछे जगह जगह आपने छोड़ी, एक बंगलो बनाया, 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी का आपने बनाया, तो जनरली वो बंगलो कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? बंगलो। तो उसे क्या, हर एक वर्ड की अपनी डेफिनेशन है, तो वर्ड कौन सा है? बंगलो। बंगलो स्पेलिंग टेस्ट में भी आने वाला वर्ड है, ठीक है ना। तो बंगलो। तो वर्ड कौन सा आपका? 11 वर्ड बन गया आपका बंगलो। क्लियर है? इतना ही थे। एक ही पेपर हुआ था मेंस 2021, एक ही पेपर हुआ है आपका, और एक पेपर में टोटल जो बनने वाले वन वर्ड है वो 11 वन वर्ड है। इसका मतलब एक में 4 है, इसका मतलब कितने हो गए? 44 वर्ड्स हैं, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इन 44 वर्ड्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। चलो एक बार मैं रिकैप करवाता हूँ, देखो फटाफट। देखो सबसे पहला हमारा वर्ड है, देखो क्या क्या वर्ड्स हमारे सामने आए हैं। सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, आपको पता है राज चिन्ह जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? रिगालिया कहते हैं, ठीक है ना। रिगालिया वर्ड है, रिगालिया का मतलब जो राज चिन्ह होते हैं या राजा रानी की जो पोशाक वगैरह होती है उसे रिगालिया कहते हैं। स्कैप्चर क्या होता है? राजदंड होता है, डेकोरेटेड रोड होती है, ठीक है ना, जिसे जो राजा रानी विशेष अवसरों पर जो धारण करते हैं उसे कहते हैं। रैलिक मतलब होता है जो वर्तमान में सुरक्षित अतीत की वस्तुएं अवशेष होती है उसे कहते हैं। और एम्बलम प्रतीक चिन्ह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्बलम कहते हैं, ठीक है ना। ओके चलो अगला वर्ड क्या था? 4 वर्ड आपके यहां से मिल रहे हैं। अगला वर्ड ग्लॉसरी। इन चारों में अंतर क्या है? ग्लॉसरी जो पुस्तक के अंत में जो शब्दावली होते हैं उसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया, एक शब्दकोश मतलब एक बहुत सारा बड़ा जो विश्वकोश होता है इसे हम कहते हैं ज्ञान कोश होता है, डिक्शनरी शब्दकोश होता है ये। और थिसरस मतलब समानार्थक शब्द जो होते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो होता है थिसरस कहलाता है। क्लियर है ना। चलिए अगला आपका वर्ड कौन था? शीत। शीत का मतलब हथियार का आवरण जिसे हम कहते हैं, म्यान जिसे हम कहते हैं, म्यान में जो तलवार आप रखते हैं उसे शीत कहते हैं। रैपर चीज को लपेटने के लिए जो कागज वगैरह काम में लेते हैं उसे कहते हैं। क्वेर क्या होता है? तरकस होता है, तरकस में तीर रखते हैं ना, क्वेर में तीर रखते हैं। या कांपना थरथराने को भी क्या कहते हैं? क्वेर कहते हैं। स्लीव कमीज की जो आस्तीन होती है उसे कहा जाता है, बाँ को कहते हैं। अगला ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान को कहते हैं, ठीक है ना। कनकरर क्या होता है? जो आपका युद्ध में विजेता होता है उसे कहते हैं। सवरेन शासक या स्वतंत्र आजाद व्यक्ति को कहते हैं। एम्परर जो सम्राट होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। फिर सोमनीलक्विस्ट, सोलिलक्विस्ट जो खुद से बातें करता है, आत्मवादी होता है उसे कहते हैं। कोलिलक्विस्ट जो बातचीत में भाग लेने वाला कहता है। वेंट्रीलक्विस्ट कठपुतली के सहारे बोलने वाला होता है। और सोमनीलक्विस्ट मतलब नींद में बोलने वाला होता है। और सोमनम्बुलिस्ट जो नींद में चलता है उसे हम कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो अगला कौन सा है? माइग्रेंट जो प्रवासी होता है उसे कहते हैं, बाहर जाके बसता है उसे कहते हैं। ट्रैम मारा मारा फिरने वाला आवारा व्यक्ति होता है उसे कहते हैं। वैग्रेंट बेकार जो दूसरों से पैसे मांगता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? वैग्रेंट कहते हैं। और नोमैड मतलब खाना दोष होता है, घुमंतु व्यक्ति होता है, जो घुमंतु जनजाति का जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? नोमैड। वैसे भी नोमैडिक वगैरह बहुत ज्यादा वर्ड चलने वाले वर्ड में से एक होता है आपका, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड देखो कौन सा है आपका? सर्वभक्षी ओमनीवरस कहलाता है। ओमनीवरस सर्वभक्षी होता है। हर्बीवरस कौन सा होता है? शाकभक्षी या जो शाकाहारी होता है उसे बोला जाता है। कार्निवरस मांस भक्षी को कहा जाता है। और कैनिबल नरभक्षी को कहा जाता है। अगले वर्ड में देखें तो यूरोलॉजिस्ट मूत्ररोग विशेषज्ञ होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी रोग विशेषज्ञ होता है। और कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? हृदय रोग विशेषज्ञ क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। क्लियर है। चलो अगला वर्ड कौन सा आपका? प्रवक्ता जो होता है स्पोक्स पर्सन कहलाता है, ठीक है ना। ओरेटर कुशल सार्वजनिक वक्ता होता है उसे कहते हैं।
टॉकेटिव बातूनी व्यक्ति को कहते हैं, और वर्बोस का मतलब शब्दों का आडंबर पूर्ण करते हैं, शब्द उल्टे सीधे फालतू के इस्तेमाल करते हैं, जनरली वर्बोस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बोस कहा जाता है। क्लियर है ना? चलिए ओके, अगला देखो। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? परजीवी, जो पैरासाइट जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट। श्रूड क्या होता है? जो सही समझ सोच समझ करके शुरुआत करता है, उचित निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। फ्लैटरर चापलूस होता है, साइकोफेंट भी कहते हैं, फ्लैटरर भी कहते हैं, ठीक है ना? फ्लैटरर वर्ड कहता है, साइकोफेंट वर्ड भी इसके लिए चलता है। हाइपोक्राइट कौन सा होता है? हिपोक्रेट कौन सा होता है? पाखंडी होता है, ढोंगी होते हैं, उसे कहते हैं हिपोक्राइट कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, और अगला वर्ड कौन सा है आपका? स्वीट कौन सा होता है? जो होटल में हम स्वीट बुक करवाते हैं, जो कमरों का सेट होता है, उसे कहते हैं बंगलो। जो मल्टी स्टोरी, वन स्टोरी या मल्टी स्टोरी, जो आपके खुद की ज़मीन पर कोई चीज़ आपने बनाई है, बंगलो बना रखा है। अपार्टमेंट जो रेंट वगैरह पे लेने के लिए, जो घर वगैरह फ्लैट वगैरह आप लेते हैं, उसे कहते हैं। और पेंट हाउस, छत पर जो बना हुआ घर है, उसे कहते हैं। क्लियर है? चलो ओके, तो ये थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाने वाले टोटल क्वेश्चंस 2021 मेंस के एग्जाम में पूछे गए। इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग टेस्ट है, वो अगले वीडियो में आपको जल्दी मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।